हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक पाल है। मैं शराब, गांजा और नशे करते थे कई तरीके के। मुझे रिहैब सेंटर भेजा गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, रिहैब सेंटर में किसी को नहीं जाना चाहिए कभी भी, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर कुछ होता नहीं है। लोगों के साथ जम के मारपीट की जाती है, लोगों के परिवार की भावनाओं के साथ खेला जाता है और उनसे पैसे लेकर और कुछ भी नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। कुकुरमुत्ते की तरह गली गली में नशा मुक्ति खोल दिए गए हैं। क्या कभी आपने रिव्यू देखा है? जो भी नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं उनके साथ कभी मारपीट होती है? उसका कौन जिम्मेदार है? क्यों मारपीट की जाती है? और एकदम 200-200 डंडे मारे जाते हैं और बराबर मारे जाते हैं, रोज़ मारे जाते हैं। डंडे के ही बल पे बात की जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा हर पिता असू से कि वहाँ रिहैब सेंटर में जाएं तो रोज़ अपने बच्चे को देखें, रोज़ अपने बच्चे से बात करें। ऐसा नहीं कि एक दिन गए, 3 महीने वो बोलते हैं कि 15 दिन 45 दिन बाद आइएगा या 3 महीने बाद डायरेक्ट मिलने आइएगा। यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कोई एक अगर रिहैब सेंटर ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता है। 100 में 98% रिहैब सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ लोगों को बहुत मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि वो तो बेदम हो जाता है। जो भी बच्चे रिहैब सेंटर में गए हैं उनसे आप पूछिएगा कि उनके साथ जाती हुई कि नहीं हुई। इसलिए मैं हर एक माता पिता से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को रिहैब सेंटर में ना भेजें, उन्हें भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ाएं, जिससे वो नशा मुक्त हो सकें। किसी भी प्रकार से किसी भी रिहैब सेंटर में भेजने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी सिर्फ आपके पैसे ही व्यय होंगे, ठीक है। और अगर आपने भेज भी दिया है तो आप रेगुलर 1 दिन पे 2 दिन पे हमेशा उससे बात कीजिए, हमेशा उससे मिलिए। वो आपको झूठ बोलेंगे कि नशा इनको बुला रहा है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है कि हमको मारते पीटते घर जाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं पर रखिए, लेकिन रोज़ बात कीजिए। आपको तुम्हारे साथ मारपीट हुई कि नहीं हुई है? नहीं होनी चाहिए। जो भी रिहैब सेंटर वाले होते हैं वो बराबर संपर्क में रहते हैं। वहाँ पर रिहैब सेंटर में लोग फांसी भी लगा लेते हैं, मर भी जाते हैं तो कहते हैं कि बाथरूम में गिर गए, या इस तरीके की होती है, व्याकुल था, गिर गया, हम लोग से मारपीट किया, तब हम लोग मारपीट किए। तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार से रिहैब सेंटर में अपने बच्चों को भेजना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कोई भी लोग अपने बच्चों को रिहैब सेंटर में भेजें तो बराबर वॉच करें, देखें कि उनके साथ किसी प्रकार की जाति तो नहीं हो रही है। हाँ, देखते रहिएगा, एकदम देखिएगा, बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। रिहैब सेंटर में घोर अत्याचार होता है, घोर का घोर अत्याचार होता है, ठीक है। वो अपने मनमानी करते हैं कि वो नशा करता है, उनको पा जाते हैं और बस हम लोग डंडे के बल पे ही बात कर सकते हैं। कितने ऐसे रिहैब सेंटर में खुद जानता हूँ। बनारस में शिवम नशा मुक्ति केंद्र है, जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र है, काशी नशा मुक्ति केंद्र है, ठीक। आप एक तरीके से अगर स्टिंग ऑपरेशन करें या बराबर जितने भी, अगर पूरी एक तरीके से इसकी रिपोर्ट बनाई जाए कि जितने लोग रिहैब सेंटर में गए हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है, जितने भी लोग रिहैब सेंटर गए उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करूँगा, लोगों से भी अपील करूँगा। रिहैब सेंटर में एक जैसे कैद खाना होता है, कितने रिहैब सेंटर तो इतने छोटे से होते हैं कि पूछिए ही मत। एकदम छोटे से होते हैं, 2-4 कमरे के, उसी में काल कोठरी की तरफ बंद करके उनको रख दिया जाता है और फिर उसके बाद उनके साथ घोर अत्याचार किया जाता है।